बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय तौसिफ. दोन्ही संघांनी एक गोष्टीची नोंद घ्यायची आहे. 20 मिनिटात आपल्याला इनिंग संपवायची आहे. 20व्या मिनिटाला 20 मिनिटात आपल्याला इनिंग संपवायची आहे, नाहीतर 2 प्लेयर आपल्याला बाहेर काढावे लागतील. या गोष्टीची नोंद घ्या. पहिले षटक पॉवर प्लेचं षटक तौसिफ. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय स्ट्राईकवर ध्रुव. इथं जोरदार टाळ्यांनी सुरुवात करूया एडिक इंडिपेंडन्स कप. पहिला चेंडू राईटा मोवर डाऊन, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र बीट होत आहेत. पहिला चेंडू डॉट बॉल येतोय. थोडासा शॉट टाकण्याचा प्रयत्न होता, हलकासा टर्न झाला त्यामुळे काहीसा. यावेळी ओव्हरपिच चेंडू, कॅचचा चान्स तिकडे आणि यष्टीरक्षक काही चुकी करत नाहीये. पहिला गडी बाद, पहिला झटका लागतोय ज्युपिटर ब्लास्टर संघाला. केयूरला मात्र ध्रुवला मात्र मागे परतावं लागणार आहे. अगदी दुसऱ्याच चेंडूवर तौसिफला यश मिळतंय आणि एक चांगली सुरुवात आपण पाहिलं तर टर्फेटिक संघाला मिळते. नवीन फलंदाज हार्दिक शर्मा. सर हार्दिक शर्मा ना? येस. पुन्हा एकदा थोडंसं क्षेत्ररक्षण बदल आपण पाहिलं तर विजयदादा स्वतः बॅकवर्ड पॉइंटला उभे आहेत. यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत प्रथम तौसिफचा तिसरा चेंडू. यावेळी थोडासा डाऊन द लेग साइड खेळले, थोडासा मागे पडला होता, शॉट पडला होता, चेंडू हलक्या हाताने टोलावून लावला. एक धाव निश्चित स्वरूपात मिळते आणि एका धावाने संघाच्या धावांचा श्री गणेशा होतोय. स्ट्राईकवर केयूर गेलानी. स्वतः संघ मालक मात्र नाही, थोडंसं ओव्हर एक्साइटेड झाले प्रियांशू. इझी कॅच होता मात्र थोडंसं ॲड्रेनलिन जास्त झालं, ओव्हर एक्साइट झाले आणि कॅच ड्रॉप. स्वतः संघ मालक केयूर गेला नाही आपण बघतोय सध्या स्ट्राईकवर. यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू शॉट पडला आणि येस इट इज आउट. अगदी दुसऱ्या चेंडूवर केयूर सरांना माघारी परतावं लागतंय. डीप मध्ये तिकडे चांगला कॅच पकडला, माझ्यामध्ये हर्ष होते. गुड कॅच हर्ष. अगदी शेवटचा चेंडू बाकी आहे पहिल्या षटकातला आणि 2 झटके आतापर्यंत टर्फेटिक संघाने ज्युपिटर ब्लास्टर संघाला दिलेत. 2 गडी बाद. पुढचा फलंदाज सिक्सर किंग शाहनवाज खान. ज्यांनी बरीच वर्ष एक सिक्सर किंगचा खिताब आपल्या नावावर ठेवला आणि मोठे मोठे षटकार मारण्यात ज्याची चांगली चपळाई आहे, शाहनवाज खानला आपण सध्या स्ट्राईकवर बघतोय. हर्षच्या हातात मोठा झटका लागतोय तो म्हणजे विकेट हॅज फॉलन डाऊन फॉर ज्युपिटर ब्लास्टर्स. नथिंग गोइंग गुड फॉर देम. याही मात्र प्रियांशू बाजी मारतोय कारण एक चांगला षटकार मारला होता मात्र यावेळी शाहनवाजला मात्र मागे परतवण्यात त्याला यश मिळालंय. नवीन फलंदाज जुनेदकडे देखील चांगली क्षमता आहे. आपण पाहिलं तर मागच्या सीझनला देखील त्यांनी चांगली फलंदाजी केली होती जुनेदने.
यावेळी मात्र हलक्या हाताने टाकण्याचा प्रयत्न, चेंज ऑफ पेसचा मारा केला होता प्रियांशुनी. अगदी सरप्राईज केलं जुनेदला, हलक्या हाताने टाकला मात्र डॉट बॉल येतोय. चेंडू नो बॉल, पुन्हा एकदा फ्री हिट. फ्री हिटचा चान्स जुनेदच्या समोर आहे. पाहूया आजच्या दिवसातला दुसरा षटकार पाहायला मिळतो का. यावेळी मात्र चेंडू चांगला टाकला गेला, हलक्या हाताने जोरात टाकण्याचा प्रयत्न होता. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली आहे 12-3 गडी बाद. 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, स्टील 5 ओव्हर्स रिमेनिंग. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय मीरा भाईंदरचा अजून एक चांगला खेळाडू केसर सोनार. सागर कुठे आहे, त्याच्या पत्त्यासोबत फिरतो की अच्छा संध्याकाळी त्याच्या पत्त्यावर आयडियनच्या इथे म्हणजे मित्र आहे. हा केसरचा पहिला चेंडू, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आपण बघतोय. लोअर फुलटा स्वरूपाचा चेंडू डाऊन द लेग साइड खेळले, एकदा निश्चित स्वरूपात मिळते. एका धावाने स्कोरबोर्ड पुढे सरकतोय, जाऊन पोहोचतोय 13. 3 गडी बाद 13. एक मोठा लॉंग विकेंड आला आणि त्यामध्ये एडिक इंडिपेंडन्स कपचं आयोजन करण्यात आलं विजयदादा यांच्या मार्फत. यावेळी स्लोअर रन टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जातोय लांब लांब लांब. षटकार. 6 धावांचा इजाफा जुनेने देखील दाखवून दिलाय की तो सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे. पुरेपूर क्रीजचा वापर केला, थोडासा बॅकफुटला गेले आणि लांब मारला तो षटकार. यावेळी मात्र केसर सोनार चेंज ऑफ पेस, अतिशय चपळाईची गोलंदाजी, सरप्राईज केलंय फलंदाजाला. अतिशय वेगाने टाकलेला चेंडू जर असा मात्र तो यष्ट्यांना लागताना वाचला. डॉट बॉल येतोय. बेल्स पडायला पाहिजेत. पुन्हा एकदा यॉर्कर लेनचा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. केसर सोनार अतिशय अप्रतिम टाकलेले 2 चेंडू. यावेळी मात्र दिशा थोडीशी चुकते, व्हाईट बॉल जातोय. एक चांगला खेळाडू काय असतो, एक चांगला षटकार पडला त्याच्यानंतर मात्र 2 सलगचे यॉर्कर लेनचे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम, सुपर क्लास. शेवटचा चेंडू बाकी तिसऱ्या षटकातला, लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ द 3rd ओव्हर. यावेळी चेंडू शॉट टाकला, इथे मात्र चुकले. जुनेदला मात्र तुम्ही चेंडू शॉट टाकू शकत नाही, कारण एक चांगला पोटेन्शियल आहे जुनेदकडे देखील. पुरेपूर वापर केला त्या चेंडूचा आणि धावांचा इजाफा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, स्टील 4 ओव्हर्स रिमेनिंग. टर्फेटिक आपल्याकडे शेवटचे 10 मिनिटं उरले. 10 मिनिटात आपल्याला 4 षटकं संपवायचे, नाहीतर आपल्याला 2 खेळाडू बाहेर काढावे लागतील. या गोष्टीची नोंद घ्या. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय प्रथम यष्टिरक्षणात थोडासा बदल. प्रथम गोलंदाजीला आल्यामुळे तौसिफला आपण यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत बघणार आहोत. राईट मोर द विकेट हार्दिकसाठी. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्यात टाकण्याचा प्रयत्न, मात्र गुड स्टॉप. तिकडे एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या क्षेत्ररक्षकासाठी. अप्रतिम, स्वतःला पुरेपूर झोकावून दिला चेंडूवर आणि आपल्या संघासाठी 6 धावा वाचवल्या.
एकदा तन्वीर साठी मात्र जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. गुड स्टॉप तन्वीर. तन्वीर सिद्ध करून दाखवतोय की काम या पोझिशनला उभा आहे. याही मात्र फसवा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, स्लोअर वन टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पुरेपूर यश मिळत आहे. डॉट बॉल. यावेळी डाऊन द लेग साइड खेळले, एकदा निश्चित स्वरूपात मिळते. एका धावावर मात्र समाधान मानावं लागेल. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर आपण बघतोय मॅन इन फॉर्म, आतापर्यंत 2 षटकार ज्याने लगावले जुनेद याला आपण स्ट्राईकवर बघतोय. संघाची धावसंख्या 27. थोडासा हलक्या हाताने टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. वाईट चेंडू. पुन्हा एकदा स्लोअर वनचा प्रयोग काहीसा कळाला नाही. जुनेद वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट बॉल. डॉट बॉल येतोय. यावेळी मात्र चेंडू पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू. व्हाईट बॉल येतोय. संघाची धावसंख्या 29. यावेळी मात्र फसवलंय. आमंत्रित केलं होतं स्टेप आउट करण्यासाठी, मात्र खोलवर टप्प्यात चेंडू अगदी जाणून घेतलं होतं. एक स्टेप फलंदाज बाहेर गेला आणि त्याच टप्प्यावर चेंडू टाकला गेला. डॉट बॉल येतोय. नो चेंडू. पुढचा चेंडू फ्री हिट असणार आहे. आतापर्यंत तिसरी फ्री हिट आपण या इनिंग मध्ये पाहिलं तर या प्रथमने मात्र चुकी केली. प्रियांशकडून 2 चुका झाल्या होत्या. यावेळी मात्र वाईट बॉल अतिशय वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, चेंज ऑफ पेस करायला गेले, मात्र दिशाहीन चेंडू. फ्री हिट कंटिन्यू राहणार आहे. यावेळी मात्र फ्री हिटचा पुरेपूर वापर केला आहे. चेंडू जातो आउट ऑफ द पार्क. Turf heading maximum. The score stands at 37 after completion of 4 overs. Still 3 overs remaining. सुरुवातीचे 2 षटक जर आपण पाहिले तर थोडासा बॅकफुटला होता ज्युपिटर ब्लास्टर, मात्र जुनेदच्या फलंदाजीने ते थोडंसं रंग बदललाय. पुन्हा एकदा ज्युपिटर ब्लास्टर थोडेसे मॅच मध्ये आहेत, मात्र अजूनही मोठी खेळी करावी लागेल, कारण टर्फ हेडिंग संघाकडे देखील चांगले फलंदाज आहेत. स्कोर झालाय 37 for 3. स्वतः संघ मालक विजयदादा मुजार आपण बघतोय बॉलिंग मार्कवर. एक चांगले गोलंदाज ते देखील आहेत. पायाला चेंडू लागतोय, ब्रश होऊन गेलेला आहे, त्यामुळे डॉट बॉल असणार आहे. चेंडू वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, थोडासा शॉर्ट पडला, मात्र अप्रतिम मारला फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक होते. इझी कॅच इन द डीप. राजू दा बोला. चला फलंदाजाला लवकरात लवकर पाठवा, जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. टाइमर. ज्युपिटर ब्लास्टर आपल्याला विनंती, आपण पुढचा फलंदाज लवकरात लवकर पाठवून द्यायचा आहे. हरी नवीन फलंदाज, डावखुऱ्याचा घातक फलंदाज हरीला आपण सध्या स्ट्राईकवर बघतोय. विजयदादाला मात्र अगदी दुसऱ्याच चेंडूवर यश मिळालं. चांगली कॅच तिकडे पकडली गेली. नो चेंडू.
नॉट आउट इज द कॉल फ्रॉम द अंपायर, सो नो +1 असणार आहे. अच्छा, वरती आउट असल्यामुळे नाही. चालूच या चेंडूवर फक्त नोचा रन येणार आहे, पुढचा 1 रन येणार नाहीये. मात्र फ्रीडचा चेंडू हरीश स्ट्राईकवर, पाहूया काय होतंय. व्हाईट बॉल. फ्रीडचा चेंडू होता, अतिशय जलद गतीने टाकला. तन्वीर होते तिकडे, एकच धाव मिळणार आहे. व्हाईट बॉल. यावेळी मात्र चेंडूने बॅटची एज घेतली, स्लाइस ऑफ द बॅट झाला होता. डॉट बॉल येतोय. गुड बॉलिंग. अजूनही 4 बॉल, 2 टू गो. यावेळी मात्र बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तयार होता. पॉइंटला डॉट बॉल येतोय. गुड बॉलिंग. अवघ्या 4 धावा आतापर्यंत खर्च झाल्यात या षटकात. यावेळी पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, एकच धाव घेण्यात आली. अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि 1 गडी बाद. पुढचं षटक पॉवर प्लेचं षटक असणार आहे. सो तुम्ही फक्त 2च प्लेअर मागे ठेवू शकता. बॉलिंग मार्कवर आपण हर्षला बघतोय. पुन्हा एकदा मॅन इन फॉर्म जुनेद स्ट्राईकवर. टाइमर चालू आहे जुनेद. चला सुरुवात करायची. हर्षला आपण बघतोय बॉलिंग मार्कवर. नो चेंडू, अगदी पहिल्याच चेंडूवर नो बॉल. एकच धाव मिळणार आहे नोचा. फ्रीडचा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा जुनेदच्या समोर आहे. बघूया जुनेद फ्रीडच्या चेंडूचा काय वापर करतो. डॉट बॉल येतोय. थोडीशी चुकी झाली मात्र इथे जुनेद कडून. डॉट बॉल. स्टपर करून मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू इनर एज लागतोय. डॉट बॉल येतोय. यावेळी मात्र थोडासा शॉट ठेवला. जुनेदला काहीसा कळला नाहीये चेंडू. डॉट बॉल. सलगचे 3 डॉट येतात. एकदा हर्षसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. पहिला चेंडू नक्कीच नव्हता, मात्र त्यानंतर 3 डॉट बॉल. या स्टेपआउट करून मारण्याचा प्रयत्न. इझी कॅच. प्रथम होते तिकडे. 5वां झटका लागतो तो म्हणजे ज्युपिटर ब्लास्टर संघाला. एक चांगला फलंदाज. जुनेदला मात्र माघारी परतावं लागतंय. बघूया पुढचा फलंदाज. यावेळी थोडासा शॉट पडला. टॅपच्या स्वरूपात मारण्याचा प्रयत्न. सादिकचा डॉट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा नो बॉल. पहिला आणि शेवटचा बॉल माझ्यामध्ये नो बॉल पडला. हर्षचा फ्रीडचा चेंडू सादिकच्या समोर. बघूया सादिक काय करतोय. फ्रीड असल्यामुळे हा कॅच नसणार आहे. रनआउटचा अपील मागितली जाते पंचांकडे.
थर्ड अंपायरकडे डिसिजन राखीव ठेवण्यात आलाय. यापुढे होणारा सामना कांदारी किंग्स विरुद्ध ज्युपिटर ब्लास्टर्स. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी यायचं आहे. कांदारी किंग्स विरुद्ध ज्युपिटर ब्लास्टर्स. इट इज आउट. इट इज आउट. सादिकला मात्र माघारी परतावं लागेल. काय होतंय तर फ्री हिटच्या चेंडूवर सादिकला द वर्स्ट वे टू गेट आउट इज टू रन आउट. सादिकला मात्र माघारी परतावं लागतंय. मात्र हर्षसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. अप्रतिम गोलंदाजी. स्कोर झाला 44 for 6. हरीला मात्र काहीतरी कमाल करावी लागेल कारण स्कोर चांगला 70च्या घरात टाकावा लागेल. हर्ष हर्ष We are good to play. Let's start. White ball. Parth. या पार्थचा अतिशय वेगाने टाकलेला चेंडू रनआउटच्या स्वरूपात गडी बाद. यावेळी स्टँड अँड डिलिव्हर अप्रतिम मारलेला फटका. हरीसाठी मात्र जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. अप्रतिम सुपर मारला. फक्त जागेवर उभा राहून हलका टच. यावेळी पुन्हा एकदा प्रयत्न. रनआउटचा चान्स तिकडे निर्माण होत आहे. थर्ड अंपायरकडे पंच जात आहेत. पार्थचा पुढचा चेंडू या स्टेपवर घेऊन मारण्याचा प्रयत्न. हलकासा मागे ठेवला तर रनआउटचा चान्स तिकडे. हरी मात्र सेफ इन द क्रीज. अजूनही या षटकातले 2 चेंडू बाकी आहेत. 53 झाला. 53. नाव स्टिल 2 balls टू गो. या शेवटच्या 2 चेंडूत काहीतरी जादू करावी लागणार आहे. यावेळी मात्र पुरेपूर
स्टँड अँड डिलिव्हर वन मोर. हरीने मात्र सिद्ध करून दाखवलंय. थोडंसं मागे आलो मात्र का मला थोडंसं मागे ठेवलं होतं का माझ्या संघ मालकाने विश्वास ठेवला होता कारण तो मागे येऊन सुद्धा संघाची जबाबदारी अतिशय पुरेपूर चांगल्यापणे पार पाडतोय. वैयक्तिकरित्या 6 चेंडू 14 धावांवर हरीची खेळी चालू आहे. लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ दिस इनिंग. व्हाईट बॉल. विनंती करेन इनिंग्स ब्रेक मध्ये कंधारी किंग्स आणि ज्युपिटर ब्लास्टर्स टॉस साठी यायचंय. स्कोर 60. नो बॉल. जो फ्री हिट मिळणार आहे शेवटच्या चेंडूवर. पुन्हा एकदा हरी स्ट्राईकवर. बघूया काय होतं. अगदी शेवटच्या चेंडूसाठी थोडंसं बॅकफुटला जात आहेत पार्थ. पुन्हा एकदा नो चेंडू. फ्री हिट कंटिन्यू राहणार आहे. स्कोर 62. चांगला ज्या स्कोरची अपेक्षा माझ्या मते ज्युपिटर ब्लास्टर्सला होती ते ऑलमोस्ट पोहोचलाय. बघूया काय होतं. 62. लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ द लास्ट ओव्हर. यावेळी मात्र स्ट्रेट इन टू द हँड्स. मात्र फ्रीडचा चेंडू एकदा निश्चित स्वरूपात मिळाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न तिकडे अँड येस इट इज आउट फॉर द सेकंड रन. एक रन मिळणार आहे. स्कोर झाला 63. 64 टू विन. चला विनंती करतो कांधारी किंग्स आपला कर्णधार पाठवून द्यायचा आहे. कांधारी किंग्स टॉस साठी. कंधारी किंग्सचे कर्णधार टॉस साठी यायचं आहे. चौसष्ट धावांचं लक्ष माझ्यामध्ये ठेवलं गेलं आणि यापुढे सेकंड इनिंग मध्ये आपण ज्यांचा आवाज ऐकू स्टार ऑफ उत्तन अयाज शेख यांचा आपण सेकंड इनिंग मध्ये आवाज ऐकणार आहे. थँक्यू सर. शुक्रिया दुष्यंत सर जिनकी आवाज़ आप सुन रहे थे. और अब देखना है चेस के लिए 64 रनों का लक्ष्य रखा है. 7 ओवर में वो रन बनाने और प्रति ओवर 9 के रन रेट से खेलना है. लगभग 9 साढ़े 9 के रन रेट से खेलना है. और देखना है सलामी बल्लेबाज अब कौन से 2 बल्लेबाज वो जिम्मेदारी ले गए. एक अच्छा स्टार्ट चाहिए. वो स्टार्ट देखना है. टर्फ एडिक्ट और जुपिटर ब्लास्टर ये 2 टीमों के बीच में ये चलता हुआ पहला मैच आज के दिन का. जहां पहले बल्लेबाजी करते वक्त जुपिटर ब्लास्टर ने 64 रनों का लक्ष्य रखा और 7 ओवर में वो रन बनाने हैं. और देखना कौन से बल्लेबाज इस वक्त भेजे जा रहे हैं. एक हर्डल बना हुआ है. जानते हैं कि रणनीति कैसा करना है. एक प्लान एग्जीक्यूट करना है जिस तरह से इस लक्ष्य को रोका जा सके. बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी आज आपको देखने मिलेंगे. बॉक्स क्रिकेट के एडिक्ट्स इंडिपेंडेंस कप सीजन 2 चलता हुआ. ये टर्फ हैट्रिक स्पोर्ट्स टर्फ एरिना यहां चलता हुआ मैच. वक्त को जाया ना करें प्लीज. गुजारिश है दोनों ही टीमों को. इस वक्त दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पे मौजूद है.
64 रनों का लक्ष्य, लगभग 9 साढ़े 9 के रन रेट से इस लक्ष्य का पीछा करना है। वहीं डिफेंड अगर करना है तो गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, जिस तरह से बल्लेबाजी भी उसी तरह से अब गेंदबाजी भी अच्छी करनी है। दोनों ही टीम पहला मैच जीतना चाहेगी और उसी की कोशिश यहाँ जद्दोजहद जारी है। स्ट्राइक पे हो गए विजय और नॉन स्ट्राइक पे केपी परमार। और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर कप्तान ने यहां सौंपा है। विनोद, पावर प्ले का ओवर है, पहला ओवर, एम्पायर का इशारा आता हुआ। स्ट्राइक पे विजय, लगभग 9 साढ़े 9 के रन रेट से खेलना है प्रति ओवर और देखना है। फील्ड फैला दी गई है। पहला ओवर पावर प्ले चलता हुआ। दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, दो बीच के सर्कल में और सारे खिलाड़ी वो सर्कल के अंदर। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए जिस तरह से बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, पहले ओवर में बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश, पावर प्ले जानते हैं, फायदा उठाने की कोशिश रहेगी। फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद कहीं ना कहीं हल्की सी कट होती है और विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट आती है। एक स्लिप लगा रखी है। तीसरी गेंद लगातार और अपना विकेट गंवाते हुए स्टंपिंग के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। यहां टर्फ एडिक्ट्स, पहला झटका लगता हुआ बिना खाता खोले पेविलियन के रास्ते लौटे। नए बल्लेबाज केसर सोनार, मीरा भाईंदर का जबरदस्त एक होनहार बल्लेबाज। अनरम हो या ओरम हो, दोनों ही फॉर्मेट में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और इनके ऊपर वो जिम्मेदारी होगी जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अगली गेंद लेके केसर के लिए, अब खाता खुला नहीं है। बढ़िया स्ट्रोक्स और सीधा क्लीन बॉल, अंदर आती हुई गेंद, बाहर जाता हुआ बल्लेबाज, बिना खाता खोले केसर सोनार बैक टू द डगआउट। बहुत बड़ी विकेट। कप्तान ने वन डाउन भेजा था पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो प्लान काम नहीं आया और अपना विकेट गंवाते हुए थोड़ी सी गेंद टिप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए स्टंप्स के ऊपर आके लगती हुई और बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए केसर सोनार। काफी उम्मीदें थी कि उनका बल्ला चमकना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस वक्त आप रनों का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते वक्त 4 गेंदें हो चुकी है। अब तक स्कोर बोर्ड पे कोई रन नहीं बना है और 2 विकेट गंवा दिए। ऑन अ हैट्रिक बॉल थी, ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन ऊपर था। 5 गेंदें हुई है, अब तक कोई रन नहीं दिया है और बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी गेंद स्ट्राइक पे हर्ष, बढ़िया स्ट्रोक्स, क्या ये मौका बनता है? स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच फ्रंट लेग को क्लियर किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया 6 रन। खाता खोलते हुए हर्ष उस 6 रनों के साथ स्कोरबोर्ड 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 64 रनों का पीछा कर रही है टीम। अब 58 रनों का लक्ष्य, 58 रन जरूरी है इस वक्त। टाइमर सेट है। नई गेंदबाज इस वक्त आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए। दूसरा ओवर लेके थोड़ी सी फील्ड फैल गई है। पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है। आर्यन दूसरा ओवर लेके थोड़ी सी फील्ड फैला दी गई है। पावर प्ले का फायदा उतना उठा नहीं पाए। दोनों ही टीमों के लिए 50-50 वो ओवर रहा। 2 विकेट भी गए और आखिरी गेंद पे वो 6 रन आए। अब 36 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं रन रेट अब थोड़ा बढ़ के 9.75 के करीब आ चुका है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए एक्स्ट्रा रन्स के साथ शुरुआत करते हुए आर्यन
स्ट्राइक पे केपी, एक स्लिप अभी भी तैनात रखी है शाहनवाज ने, हौसला अफजाई करते हुए केपी का। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। 2 एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत हुई है, यहाँ गेंदबाज आर्यन ने की है। ये एक्स्ट्रा रन को रोकना होगा क्योंकि डिफेंड करना इतना आसान होता नहीं है। बढ़िया गेंद इस वक्त थोड़ी अंदर, जो वाइड लाइन थी उसके बहुत अंदर थी, कहीं ना कहीं केपी सोच रहे थे गेंद वाइड हो सकती है। नो बॉल का इशारा, फायदा उठाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये गलती होते हुए परमार से होता है, कभी कभी मैच खेलते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहता नहीं है, गेंद कहाँ टिप्पा खाई है। इस वक्त बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, और ये मौका बन सकता है। कोई रन लेने की जरूरत नहीं थी, और अपना विकेट गंवाते हुए तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ परमार बिना खाता खोले पिविलियन के रास्ते जाते हुए। तीनों बल्लेबाज ने खाता खोला नहीं है और डगआउट में अब जाके आराम फरमा रहे। अब उनकी जगह नए बल्लेबाज तनवीर। 9 पे 3, हालात थोड़े से खराब दिखते हुए इस वक्त। टीम टफ एडिक्स के लिए अब एक पार्टनरशिप करनी होगी, हर्ष और तनवीर के बीच में देखना है। लगातार विकेट झटकाई जा रही है। जुपिटर ब्लास्टर बढ़िया गेंद, रिस्पेक्ट देते हुए गेंद थोड़ी सी गुडलाइन स्पॉट्स पे थी, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में उसे अच्छा रोका आर्यन ने। फिर एक बार नो बॉल का इशारा आता हुआ, फिर एक बार फ्री हिट का मौका हर्ष के लिए आया है। एक तो करेला, वो भी नीम से चढ़ा हुआ। फिर एक बार इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर, नो बॉल का इशारा। अभी भी फ्री हिट जारी है और हर्ष उसके लिए तैयार है कि गेंद उनके अगर पाले में आएगी तो कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के बाहर भेज सकते हैं। फिर एक बार तैयार आर्यन, बढ़िया स्ट्रोक्स है, खड़े खड़े खेला है। आंधी हो या तूफान, बल्लेबाज खड़ा है सीना तान, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बढ़िया टाइमिंग, थोड़ा गुडलेन स्पॉट पे थी और जब बल्ला घूमा मैदान झूमता हुआ। 6 रन, इस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जो रन रेट था वो रन रेट के करीब पहुंच चुकी है। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ आर्यन का, काफी वाइड्स किए, नो बॉल्स किए उन्होंने। बढ़िया स्ट्रोक्स इस वक्त ऑफ साइड में कवर्स के पास खेला था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। स्ट्राइक पे तनवीर, अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है। इस वक्त लेग स्टंप के बाहर। पहले ओवर में 6 रन थे और उसके बाद इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। इस वक्त रिस्पेक्ट देते हुए, जानते हैं विकेट देना नहीं चाहते। अभी अभी 2 ओवर समाप्त हुए, 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टर्फ एडिक्स लगभग जो रन रेट था वो रन रेट कवर कर दिया है इस ओवर में। 13 रन आए इस ओवर में। पहले ओवर में 6 रन आए थे, 2 विकेट उस ओवर में गिरे थे, पर उसके बाद कमबैक करती हुई टफ एडिक्स जुपिटर ब्लास्टर्स की तरफ से एक जाना माना नाम शाहनवाज। 10 मिनट हो चुके हैं, टाइमर सेट है। इस वक्त शुरुआत वाइड से एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत करते हुए शाहनवाज। कहीं ना कहीं फील्ड में तब्दीली, एक लेग स्लिप लगाई गई है। अब एक मिड विकेट को भी शॉर्ट मिड विकेट पे लगाया जा रहा है। एक कवर्स, एक एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया। फिर एक बार दूसरी गेंद लगातार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हर्ष, बढ़िया स्ट्रोक्स इस वक्त। जहां रनों के मसले बड़े होते हैं वहां हर्ष जैसे बल्लेबाज खड़े होते हैं। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार ऑन साइड में खेला है इस वक्त, अभी भी इशारा आया नहीं है। गेंद मेरे ख्याल से
काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष, और मजबूत कड़ी है। शाहनवाज एक ऐसे गेंदबाज है कि मजबूत गेंदबाज है, और उस कड़ी के ऊपर प्रहार करते हुए जानते हैं कि इस कड़ी के ऊपर प्रहार किया जाए तो सारी कड़ियां खुल जाएगी। फिर एक बार इस वक्त ऑफ साइड में 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्ष। इसी ओवर में 37 रन हो चुके हैं, और अब 3 गेंदों में 18 रन दे चुके हैं शाहनवाज। 27 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। अभी भी सोच विचार में है कि किसी भी तरह से हर्ष की विकेट निकाल के दी जाए, और हर्ष भी जानते हैं कि अब जो रन रेट है वो रन रेट के काफी ऊपर जा चुका है, तो अपनी विकेट संभाल के रखनी होगी। शाहनवाज फिर एक बार बिल्कुल जड़ में गेंद, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलते हुए हर्ष बैक टू द डग आउट। $37 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बहुत बड़ी विकेट मिली हर्ष की, और जी जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत दिला दी हर्ष ने। अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए प्रथम। 25 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। काफी महंगा ओवर, हालांकि विकेट जरूर मिला है, पर जो रनों को रोकना था वो रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे। फिर एक बार प्रथम स्ट्राइक पे गेंदबाजी के लिए शाहनवाज। विकेट की तलाश में शाहनवाज टू प्रथम। इस वक्त डाउन द लेग साइड, और वाइड का इशारा आता हुआ। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। 19 रन अब तक इस ओवर में आए हैं, उसमें से 3 एक्स्ट्रा, 2 सिक्सर्स, 1 बाउंड्री। रिस्पेक्ट देते हुए रन लेना चाहते थे, क्योंकि जानते थे शाहनवाज की आखिरी गेंद थी, विकेट देना नहीं है। गेंद डॉट के रूप में आते हुए 3 ओवर समाप्त हुए, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। टाइमर सेट है, दोनों ही टीमों से गुजारिश है वक्त को जाया ना करे। इसके बाद जो होने वाला मैच कंधारी किंग्स और जुपिटर ब्लास्टर की 2 टीमों के बीच में होगा, आज के दिन का दूसरा मैच। चौबीस गेंदों में अब रनों की जरूरत है 26, और लगभग 6 साढ़े 6 के रन रेट से अब इस लक्ष्य का पीछा करना है। वहीं टर्फ एडिक्ट चाहेगी कि इसे आराम से सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और वहीं जुपिटर ब्लास्टर चाहेगी किसी भी तरह से विकेट लगातार लिए जाए, जहां से प्रेशर बनाया जाए, बल्लेबाज मजबूर हो कि बड़े स्ट्रोक्स खेलने पे। थोड़ी सी फील्ड फैला दी गई है। एक शॉर्ट स्क्वेयर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर, एक अप स्लिप का खिलाड़ी कहीं ना कहीं गली और पॉइंट के पास भेजा जा रहा है। थोड़ी सी फील्ड डीप में भी लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ खिलाड़ी, उसे काफ कॉर्नर में भेजा जा रहा है। एक बिल्कुल स्टंप्स के सामने लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और एक स्टंप्स के बिल्कुल सामने रिवर्स हिट खेला है। 1 रन से संतुष्ट। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि सिंगल डबल से काम बन जाएगा, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश नहीं है, और लगातार अगर फील्ड में तब्दीली करते रहे तो कहीं ना कहीं रनों को चुराने में कामयाब रहेंगे दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है उसे मिड ऑन पे, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देखना है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, 2 रन का इशारा आ चुका है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग। बढ़िया गेंद, फिर एक बार जहां खिलाड़ी तैनात है वहीं गेंद गई, डॉट के रूप में आती हुई गेंद।
यहाँ से कहीं ना कहीं प्रेशर टर्फ एडिक के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त साइड एंगल, नो बॉल का इशारा, सोने पे सुहागा, डूबते को तिनके का सहारा। देखना है फायदा उठाते या नहीं। ओहो जबरदस्त स्ट्रोक्स, हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। ओवर समाप्त होता हुआ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंदें बची है और 16 रनों की जरूरत है। दोनों ही बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं, विकेट देना नहीं है, स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है, सिंगल डबल शुरू रखना है, पुश करो खुश रहो, यही काम करना होगा। गेंदबाजी में तब्दीली, धीरज, जिगर। 18 गेंदों में 16 रन, स्ट्राइक पे तनवीर, विकेट की तलाश है। रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के काफी बाहर व्हाइट का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ शुरुआत होते हुए यहां पहली गेंद पे। अठारह गेंदों में 15 रनों की जरूरत, विकेट लेने होंगे इस वक्त, प्रेशर बनाना होगा, दबाव में लाना होगा। फिर एक बार कहीं ना कहीं इस वक्त गेंदबाज प्रेशर में दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं प्रेशर दिखता नहीं है, पर महसूस जरूर होता है। लगातार 2 गेंदों पे 2 वाइड। इस वक्त तो ऑन साइड में खेलने की कोशिश, कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश। फिर एक बार जिगर, इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पे खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया है। 1-1 रन से काम बन सकता है और वही दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। 16 गेंदों में 13 रन। फिर एक बार शाहनवाज थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। जानते हैं अभी भी मैच में बने रह सकते हैं अगर विकेट मिलती है प्रथम की। इस वक्त तो ऑफ स्टंप के बाहर, नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं क्रीज के काफी बाहर, फ्री हिट का इशारा और प्रथम तैयार है। पिछली गेंद पे भी इस वक्त बढ़िया लॉफ्ट किया इस गेंद को, जहां 1 रन का रनआउट का मौका है, अपील की जा रही है, पर क्रीज में बिल्कुल मौजूद। फ्री हिट था और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन, जहां 1 रन था वहां थोड़ी सी कहीं ना कहीं फील्ड 2 रन चुरा लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 12 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया टाइमिंग, ये मौका बन सकता है और एन मौके पे वो जंप लेते हुए, वो कैच लेते हुए, प्रथम की विकेट मिलते हुए। थोड़ी देरी से विकेट आया है पर विकेट आया जरूर है। अभी भी दबाव बनाया जा सकता है, प्रेशर में लाया जा सकता है टर्फ एडिक को। 52 पे 14 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। 54 पे 5, 54, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कंधारी किंग्स के कप्तान तैयार रही है टॉस के लिए। जैसे ही मैच समाप्त होगा जुपिटर ब्लास्टर्स के बीच नेक्स्ट मैच। जिगर अगली गेंद लेके, इस वक्त ऑन साइड पे मौका बन सकता था अगर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी थे वो कोशिश करते थे तो इस कैच को लिया जा सकता था, अपन कहीं ना कहीं ब्लाइंड हुए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ गेंद डीप में जा रही थी। एक मौका आया था। 13 गेंदों में 9 रन, तनवीर स्ट्राइक पे है। रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, इस वक्त गेंद डॉट के रूप में आते हुए 5 ओवर समाप्त हुए। 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 55 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। पावर प्ले का ओवर, छठा ओवर है और देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रहे हैं। अभी भी अगर विकेट यहां मिल जाते हैं जुपिटर ब्लास्टर्स को, में बने रह सकती है टीम जुपिटर ब्लास्टर। वहीं टर्फ एडिक चाहेगी कि किसी भी तरह से
सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करे और मैच में बने रहे। देखिए टाइमर सेट है, वक्त को जाया ना करे, टाइमर सेट है। टीमों से गुजारिश है, दोनों ही टीमों से। पचपन पे 5, 12 गेंदों में 9 रन, लगभग 4.5 के रन रेट से खेलना है इस मैच में अगर बने रहना है। इम्पैक्ट प्लेयर, इशारा आ चुका है, इम्पैक्ट प्लेयर। 12 बॉल 9 रन। गेंदबाजी में भाविन हल्के से शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खेला। गेंदबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर लिया गया है और पहली गेंद पे हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे स्ट्राइक को रोटेट किया। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, शाहनवाज जानते हैं कि अभी भी अगर दबाव बनाया जाए विकेट हासिल किया जा सकता है। तनवीर से खेला, इस वक्त रनआउट का मौका है, अगर डायरेक्ट हिट हो सकता था तो शायद यहाँ मौका बन सकता था। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है नहीं, तो सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करे, पुश करो, खुश रहो, उसी में दोनों ही बल्लेबाज खुश रहते हुए अब थोड़े खिलाड़ी अप सर्कल के करीब बुला लिए गए। फील्ड में तब्दीली, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक और एक मिड विकेट में एक कवर, एक पॉइंट। कदमों का इस्तेमाल खेलने की कोशिश और थोड़ी और अपील की जा रही है। थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ, यहाँ ये विकेट बहुत जरूरी है। हर एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं दबाव ला सकती है टीम के ऊपर। टर्फ एडिक्ट, जुपिटर ब्लास्टर और कंदारी किंग्स, इको ग्रीन। जुपिटर ब्लास्टर और कंदारी किंग्स के बीच में टॉस होगा और मेरे ख्याल से विकेट आली ना, रनआउट है ना, विकेट आली ना, रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अब मैदान पे। प्रेशर अभी भी दोनों ही टीमों पे है। 7 रनों की जरूरत है, 7 रनों की जरूरत है। गेंदे बची है 9। तनवीर भी जानते हैं कि किसी भी तरह से इस मैच को फिनिश करना है। 2 खिलाड़ी डीप में रखे हुए हैं, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है। एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक कवर पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, रनआउट का मौका। शाहनवाज तैयार नहीं थे, यहां एक मौका बन सकता था। डॉट बॉल आता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त टर्फ एडिक्स के ऊपर। 8 बॉल 7 रन, बैकफुट पे गए, ये मौका बन सकता है। प्रेशर वाला शॉट खेलना चाहते थे पर लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद थे और तनवीर बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए। 2 गेंदें लगातार डॉट आई थी और वो दबाव महसूस कर रहे थे तनवीर। उस दबाव को प्रेशर रिलीज वाला एक शॉट खेलना चाहते थे और बिल्कुल जिगर वहां मौजूद थे और उनके हाथों में जाके वो गेंद समाते हुए। अब इस ओवर की आखिरी गेंद है, 7 बॉलों में 7 रनों की जरूरत है बल्लेबाजी के लिए इस वक्त। सनी सोलंकी कमबैक करते हुए, जुपिटर ब्लास्टर। 5 ओवर तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इस वक्त ये मौका बन सकता है। लगातार बैक टू बैक विकेट आते हुए हर एक बल्लेबाज आके बड़े स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सिंगल डबल से काम हो सकता था वहां बल्लेबाज गलतियां करे जा रहे हैं। इस वक्त 57 रन हो चुके हैं, 6 बॉलों में 7 रनों की जरूरत है और विकेट इस वक्त गिर चुके 8।
बल्लेबाजी के लिए इस वक्त नए बल्लेबाज आते हुए। छह बॉल 7 रन, करो या मरो वाला मैच, डू और डाई सिचुएशन। देखिए हालात इतने खराब नहीं थे, बल्लेबाजों ने ये हालात खराब करके दिए टर्फ एडिक्ट गलतियां करते हुए। जहां सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना था, जो क्रूशल विकेट थी वो कहीं ना कहीं तनवीर की विकेट थी। 6 बॉल 7 रन, कप्तानी की तारीफ करनी होगी। शाहनवाज लगातार फील्ड में तब्दीली करते चले जा रहे हैं। 6 बॉल 7 रन, 8 विकेट गिर चुके हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। ओमकार, गेंदबाजी के लिए हर्ष। 6 बॉल 7 रन। ओ क्लीन बॉल, गेंद प्लेड ऑन। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कांटा बदली, पर बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए स्टंप्स के ऊपर आते हुए क्या मैच देखने मिल रहा है। पहला ही मैच और इतना रोमांचक मैच, कांटे की टक्कर, डू और डाई। 5 बॉल 7 रनों की जरूरत है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। पांच बॉल 7 रन। पांच बॉल 7 रन। हर्ष तैयार। अभी भी मैच दोनों टीमों के लिए बना हुआ है। ऑन साइड में खेला है, ये मौका बन सकता है। रन आउट का विकेट, बहुत बड़ी विकेट। रन लेना चाहते थे और ये विकेट गिरता हुआ। डूबते आंखों से मंजर देखे नहीं जाते, और जंग अगर लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। एक बार 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। बारह गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, पर वो ओवर क्या किया, 2 रन देके 3 विकेट उस ओवर में आए। इस वक्त आखिरी विकेट है। स्ट्राइक पे है प्रियांशु, गेंदबाजी के लिए हर्ष। 4 बॉल 7 रन। बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी, रन कैसे भी आए वो रन आना बहुत जरूरी। प्रियांशु 4 बॉल 7 रन। फील्ड सेट हो चुकी है, 3 खिलाड़ी डीप में मौजूद। हर्ष प्रियांशु के लिए बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, मिड विकेट पे गेंद गई, रन ले नहीं सकते। आखिरी विकेट है। 3 बॉल 7 रन। अभी भी मैच बना हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। इस वक्त फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश। 2 बॉल 7 रन। 2 बॉल 7 रन। इस बहुत ही क्रूशल गेंद, इस गेंद पे शॉट आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं दुआ हो रही होगी कि किसी भी तरह से वाइड या नो आए। 2 बॉल 7 रन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 2 बॉल 7 रन। प्रियांशु स्ट्राइक पे, गेंदबाजी के लिए हर्ष। बढ़िया स्ट्रोक्स, प्रेशर रिलीज वाला शॉट आता हुआ। क्या शॉट खेला है। अभी भी 1 बॉल 1 रन। प्रेशर दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर, गेंदबाज भी प्रेशर में, बल्लेबाज भी प्रेशर में। 2 बॉल में 7 रन लग रहे थे और बिल्कुल एकदम सेफ शॉट खेला, लॉफ्टेड स्ट्रोक्स। गेंदबाज के सिर के ऊपर से वो गेंद 6 रनों के लिए। 1 बॉल 1 रन। एक तरफ 19 है, एक तरफ 20 है, एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है। एक तरफ टर्फ एडिक्स है, एक तरफ जुपिटर ब्लास्टर है। 1 बॉल 1 रन।
कंपलसरी चेस है, फील्ड में तब्दीली की जा रही है। सॉरी, कंपलसरी चेस नहीं है। 1 बॉल 1 रन। हर्ष भी प्रेशर में है, प्रियांशु भी प्रेशर में है, आखिरी विकेट है। 1 बॉल 1 रन। जहां मैच जीता जा सकता था टर्फ एडिक्ट वन साइडेड, वहां कमबैक करके दिखाया है जुपिटर ब्लास्टर ने। वक्त ले रहे, जानते हैं कि थोड़ा वक्त लिया जा सकता है। प्रियांशु कहते हुए वक्त जरूर लूंगा, पर घाव बहुत गहरे दूंगा। 1 बॉल 1 रन, आखिरी विकेट है। हर्ष प्रियांशु के लिए आखिरी बॉल, 1 बॉल 1 रन। फील्ड अभी भी सेट है, आखिरी गेंद है, रन दौड़ के भी निकाल सकते हैं। इस वक्त रिवर्स खेला है और ये मैच कहीं ना कहीं टर्फ एडिक्ट ने जीतते हुए, बढ़िया गेंदबाजी रही, बढ़िया कमबैक रहा जुपिटर ब्लास्टर का। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ये मैच हाथ से चले गया था, पर छठे ओवर में जो गेंदबाजी हुई वहां से कमबैक किया जुपिटर ब्लास्टर ने और ऐसी सिचुएशन में लाया जहां 2 बॉल 7 रन जरूरत थी। प्रियांशु जो आता हुआ प्रेशर रिलीज वाला शॉट था वो 6 रन, उसके बाद रिवर्स हिट खेल के 1 रन कंप्लीट किया और जीत की दहलीज को पार किया है यहां टर्फ एडिक्ट ने। थैंक यू। सबसे पहले 2 प्लेयर्स के लिए ताली बजाने पड़े। प्रियांशु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्रियांशु के लिए वेरी वेल प्लेड। और नो डाउट भाविन भाई और हर्ष भाई के लिए भी उतना ही ताली बजाओ, बिकॉज दे लीड द टीम वेल। सो नेक्स्ट मैचचा टॉस बोलूया, कांदारी किंग्स विरुद्ध जुपिटर ब्लास्टर्स।